हैं दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक सम्मेलन महाकुंभ की। आज अगले आधे घंटे तक हम आपको दिखाएंगे हरिद्वार के हर रंग। लेकिन पहले ये जान लेना भी बेहद जरूरी है कि इस महामेले की महिमा क्या है, जिसमें लाखों लोगों की आस्था है। देखिए ये रिपोर्ट। ऐसे दृश्य जो आपने कभी ना देखे हों, ऐसी दिव्य आत्माएं जिनके दर्शन का अवसर ना मिला हो, भावनाओं का सागर जिसके आप साक्षी ना बने हो, एक आध्यात्मिक जगत जिसमें आप कभी प्रविष्ट ना हुए हैं, एक प्रेमपूर्ण आतिथ्य जिसकी कभी अनुभूति ना हुई हो। कुंभ की कल्पना करना असंभव है अगर इसे आंखों से ना देखा गया हो। भारत के कोने कोने से पहुंचे लाखों लोग, विभिन्न भाषाएं, विभिन्न वेशभूषा, विभिन्न संस्कृतियां, विभिन्न संप्रदाय, लेकिन असंख्य विभिन्नताओं के बीच एक आधारभूत साम्य के सत्य की खोज। पृथ्वी पर होने वाला सबसे बड़ा आयोजन कुंभ मेला है, भारत के हृदय में झांकने का झरोखा। कुंभ मेला आनंद का उत्सव है, सभी दुखों और चिंताओं से मुक्ति पाने का एक अवसर है। मानव जीवन का महोत्सव है कुंभ मेला। कुंभ मेला वैसे तो संतों और सन्यासिनियों का मेला है। देश भर के साधु संतों की टोलियां अपने अपने संप्रदाय के नीचे कुंभ में अपना डेरा जमाते हैं। जंगलों में रहने वाले, भ्रमण करने वाले, आश्रमों में संगठन संभालने वाले सभी संप्रदाय के साधु संत बिना किसी आमंत्रण के कुंभ का उत्सव मनाने के लिए इकट्ठे होते हैं। प्रवेश होता है कि सब काज जो है करने के लिए पहले नगर प्रवेश होता है। तो आज जो है जूना अखाड़ा का पूरा पंच, रमते पंच और शंभू पंच, श्री पंच सबका नगर प्रवेश हो रहा है जी। क्या किन्नर भी है? किन्नर भी है, डंडी स्वामी भी है, सभी लोग हैं इसमें। कैसा लगा? कुंभ की शुरुआत हो गई है जूना अखाड़े की? हाँ, वो तो जूना अखाड़े की शुरुआत हो गई है, 27 फरवरी से चालू है जी। मेला का एक प्रारंभिक शुभ यात्रा है जो हम सभी लोग नगर प्रवेश के रूप में मनाते हैं। और आज कांगड़ी से हम लोग यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। श्री पंच अग्नि अखाड़ा और श्री जूना अखाड़ा, ये दो अखाड़े आज ही कुंभ मेला का भूमि नगर प्रवेश करके और यहाँ से पहुँच जाएंगे हम लोग पांडवाला। ने स्वागत किया सारी देवी देवताओं का। आज से इससे सुंदर दिन नहीं हो सकता जहाँ सन्यासी और सभी लोगों ने किन्नर अखाड़े को और किन्नरों को गले से लगाया। हरिद्वार कुंभ दिव्य माँ गंगा की तट पे, जगत जननी पतित पावनी माँ गंगा की तट पे दक्ष महादेव, माया देवी और मेरे भैरव के आशीर्वाद से ये कुंभ हमारे लिए बहुत सुंदर ही रहेगा। कुंभ अपनी विशालता के लिए तो प्रसिद्ध है ही, लेकिन अपनी विविधताओं से भी चकित करता है। उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पूर्व से लेकर के पश्चिम तक, गंगा के कावेरी तक ज्ञान की धाराएं आती हैं। इस अमृत महाकुंभ में कुंभ मेला भारत का राष्ट्रीय समागम है। कोरोना का ध्यान रखते हुए सरकार ने, पब्लिक की लापरवाही हो जाए बात अलग है, लेकिन प्रशासन ने पूरा ध्यान रखा है ना। आप देखे होंगे जगह जगह सैनिटाइजर भी करवा रहे हैं, पूरा अलर्ट कर रहे हैं, हर जगह बोर्ड लगे हैं मास्क पहनने के लिए, सैनिटाइजर होने के लिए। और इतना भीड़ के बावजूद भी पूरी व्यवस्था है, किसी कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हो रही स्नान करने में माँ गंगा। मैं गंगा स्नान करने उत्तराखंड पिथौरागढ़ से आया हूँ। किया है आपने गंगा स्नान? हाँ, गंगा स्नान मैंने कर लिया है। कितनी भीड़ है? भीड़ महाकुंभ के हिसाब से तो आप देखेंगे कि फिर भी कम भीड़ है। 2020 में पूरा विश्व ही कोरोना वायरस से पीड़ित रहा और अब यहाँ हम देख रहे हैं 2021 में, है ना, पूरा विश्व यहाँ पे जैसे उमड़ पड़ा है। आस्था की डुबकियाँ लग रही है और बड़ा ही आनंदित और बड़ा ही आध्यात्मिक स्थान पे बड़ा ही पावन ये जो गंगा महारानी है, उनके आश्रय में जो स्नान लगाया आज कुंभ मेले में, बहुत ही आनंद हो रहा है। प्रबंध तो बहुत अच्छा किया है सरकार ने, बहुत नियमों का पालन हो रहा है, तो स्नान करने में सुविधा रही। और अभी कुंभ है, सबसे आशा रहेगी कि सब नियम पालन करें। गंगा स्नान करा, हमारी फैमिली ने भी करा है और बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं सभी श्रद्धालुओं से कहना चाहूँगा आके गंगा स्नान करें कुंभ का, और कोविड-19 का जो भी पालन है, निर्देश हैं, उसका पालन करते हुए स्नान करें।
जहां पर संत महात्मा एक गृहस्थ लोगों के बीच इकट्ठा होते हैं और तीर्थयात्रियों संत महात्माओं के दर्शन कर पाते हैं। कुंभ के समय संतों की तपस्या से अमृत झलकता है। यही वो अमृत है जिसे पाने के लिए लोग देश विदेश से दौड़े चले आते हैं। बिना किसी निमंत्रण के करोड़ों लोग का एक ही समय पर एक ही स्थान पर इकट्ठा होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन उससे बड़ा आश्चर्य है कि समाज के अलग अलग हिस्सों से आने वाले लोगों का एक महीने तक बिना किसी वाद विवाद संघर्ष के साथ रह लेना और फिर ज्ञान की पूंजी को अपनी गठरी में बांधकर वापस चले जाना कुंभ महापर्व की पवित्रता, ऐतिहासिक समाज की व्यापकता का प्रमाण है। सबसे पवित्र स्थलों में से एक है सबसे पवित्र यात्रा का प्रवेश द्वार, भगवान शिव और भगवान विष्णु की भूमि। हरिद्वार में कुंभ का आगाज 30 अप्रैल तक चलेगा महाकुंभ का मेला। इस बार हरिद्वार में कुंभ का मेला आयोजित किया जा रहा है। इसे गंगा द्वार और कपिल स्थान नाम से भी मान्यता प्राप्त है और वास्तव में इसका नाम गेटवे ऑफ द गॉड है। ये पवित्र संस्कृति भारत के सबसे जटिल प्राचीन सभ्यता का खजाना है। हरिद्वार महाकुंभ भारतीय जनमानस की पर्व चेतना का प्रतीक है। यहाँ पर मुख्य स्नान के लिए हाथियों पर संतों महात्माओं का रंगारंग जुलूस और विशेष संस्कृतियों का केंद्र होते हैं। हरिद्वार कुंभ में स्नान करने से शरीर और आत्मा दोनों शुद्ध हो जाते हैं। यहाँ पे बहुत भीड़ है, काफी भीड़ है। कोरोना के होते हुए यहाँ पे काफी भीड़ है। जो लोगों की आस्था है वो कोरोना पे लोगों की आस्था कोरोना पे भारी पड़ रही है। यहाँ पे काफी भारी भीड़ है। कोरोना बीमारी होते हुए फिर भी पब्लिक काफी आई हुई है। आप किस अनुष्ठान करने यहाँ पे? आप किस तरह का अनुष्ठान करने? हम तो नहाने के लिए आए स्नान। बेटी की शादी करे तो नहाने के लिए आए। 12 साल में एक बार आता है तो उस चीज़ को भी लोग ध्यान में रखते हुए आ रहे हैं, अपनी श्रद्धा लेते हुए। तो उनको भी एक भगवान पे विश्वास है कि मतलब यहाँ आए हैं गंगा मैया में तो पाप धुल जाएंगे, बीमारियाँ कट जाएंगी हमारी। हरिद्वार का संबंध मेष राशि से है और भारतीय पंचांग में इसी के आधार पर कुंभ के कार्यक्रम की घोषणा की जाती है। कुंभ के आयोजन के समय करीब 2 करोड़ से ज्यादा भारतीय और विदेशी पर्यटकों का जमावड़ा रहता है। अब कुंभ केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशी सैलानियों के भी आकर्षण का केंद्र बन चुका है। लेकिन विश्व के सबसे बड़े इस धार्मिक मेले के होने का इतिहास क्या है, ये जानने के लिए बने रहिए भारत समाचार के साथ। इस महाकुंभ में लोग गंगा के अविरल जल में डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन ये सवाल भी उठना स्वाभाविक है कि कुंभ मेला कितना प्राचीन है, इसका इतिहास क्या है। हम आपको बताएंगे कुंभ के हर एक पहलू के बारे में। कुंभ क्यों है धार्मिक रूप से इतना अहम कि दुनिया भर से लोग बिना किसी निमंत्रण के इस महापर्व में शामिल होने के लिए चले आते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। क्यों लगता है कुंभ का मेला? क्या है कुंभ मेले का इतिहास? क्यों लगाते हैं लोग गंगा के अविरल जल में डुबकी? धर्मनगरी हरिद्वार में हर 12 वर्षों में कुंभ का आयोजन होता है। यहाँ आने वाले करोड़ों लोग जैसे संयम का परिचय देते हैं वो विदेशियों को भी चकित करता है और यही वजह है कि कुंभ मेले को लेकर के दुनिया भर के कई देश शोध कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति का परिचालक बन करके अद्भुत कुंभ मेला पूरी दुनिया को चौंकाता है। अद्भुत अलौकिक भव्य कुंभ का ये स्वरूप ही लोगों को कुंभ मेले में आने के लिए आकर्षित करता है। कुंभ शब्द का शाब्दिक अर्थ है कलश। कुंभ मेले का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। ये वो समय था जब पृथ्वी पर केवल देव और दानव रहते थे, मानव नहीं।
उस समय सबसे महत्वपूर्ण कार्य था पृथ्वी को रहने योग्य बनाना और दूसरी सभ्यता का विस्तार करना। कुंभ मेले का शुभारंभ किसने किया और ये कब हुआ? इतिहास के आधुनिक ग्रंथों में इसकी कोई प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसका जो लिखित प्राचीनतम वर्णन उपलब्ध है वो सम्राट हर्षवर्धन के समय से है, जिसके बारे में चीन के प्रसिद्ध यात्री वेनसांग ने बताया था। इतिहास के ग्रंथों में भले ही कोई प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध ना हो, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में बसने वाले लोगों के दिलों में आस्था इतनी गहरी है। कुंभ पर्व पर हिमालय और कन्याकुमारी की दूरी सिमट जाती है। कुंभ पर्व का आकर्षण ऐसा कि क्या दूर क्या पास, क्या गांव क्या शहर, महल में रहने वालों से लेकर के झोपड़ियों में रहने वाले लोग भी कुंभ की ओर खिंचे चले आते हैं। 4 जगह कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। नासिक में गोदावरी तट, उज्जैन में छिपा तट, प्रयागराज में संगम तट और हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। वहीं ज्योतिष शास्त्र की बात किया जाए तो 9 ग्रहों में से 4 ग्रह शनि, गुरु, सूर्य और चंद्र, इन चारों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। जब विशेष परिस्थिति होती है तब कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। सागर मंथन में जब अमृत कलश प्राप्त हुआ तब अमृत घट को लेकर के देवताओं और असुरों में खींचतान शुरू हो गई। तभी अमृत की बूंदें धरती पर 4 जगहों पर गिरी। जिन स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थीं, उनमें नासिक, उज्जैन, प्रयागराज और हरिद्वार के नाम से जाने जाते हैं और इन्हीं जगहों पर कुंभ का आयोजन होता है। गुरु एक राशि में लगभग 1 वर्ष रहता है और इसी तरह 12 राशि में उसे भ्रमण करते उसे 12 वर्ष का समय लगता है। इसलिए हर 12 साल बाद फिर उसी स्थान पर कुंभ का आयोजन होता है। लेकिन कुंभ के लिए निर्धारित स्थानों में हर तीसरे साल कुंभ का आयोजन किया जाता है। कुंभ के लिए निर्धारित 4 स्थानों में हरिद्वार के कुंभ का विशेष महत्व है। शास्त्रों में बताया गया है कि पृथ्वी का 1 वर्ष देवताओं का 1 दिन होता है, इसलिए हर 12 वर्ष पर एक स्थान पर कुंभ का आयोजन होता है। आयोजन इस बार हरिद्वार में किया जा रहा है। इतिहास में यह पहली बार होगा कि 12वें साल की बजाय या 11वें साल में हो रहा है। 83 साल बाद ऐसा महासंयोग बना है। इस बार के कुंभ में 4 शाही स्नान होंगे, जिसमें 13 अखाड़े भाग लेंगे। इस बार के महामेले में लाखों भक्त पुण्य के भागीदार बनेंगे और गंगा में डुबकी लगाकर इस आयोजन का लाभ लेंगे। कुंभ में लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं जो पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं। गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाने से मनुष्य अपने पापों से मुक्त हो जाता है। हिंदुओं का ये भी मानना है कि गंगा नदी में स्नान करने से उनके पूर्वजों तक के पाप खत्म हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। जब देश कोरोना वायरस से लड़ रहा है, तब इस महामारी का साया आस्था के इस महामेले कुंभ पर भी दिख रहा है। सरकार की कोशिश है कि सुरक्षित कुंभ को करवाया जा सके, ताकि जो लोग कुंभ मेले में आए उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। कोरोना काल में इसे सफल बनाने के लिए हरिद्वार में क्या खास इंतजाम किए गए हैं, देखिए ये रिपोर्ट। आस्था के महामेले की भव्य तैयारी। कोरोना से लड़ने की पूरी तैयारी। गंगा के अविरल जल में कुंभ की डुबकी। मां गंगा के पावन तट पर आस्था का महामेला शुरू हो गया है। आस्था की नगरी में बैरागी और संतों का आगमन हो रहा है, यानी आस्था की डुबकी लगाने के लिए कुंभ नगरी हरिद्वार सबसे बड़े धर्म क्षेत्र के रूप में तैयार है। जाहिर है इस धर्म क्षेत्र की सुविधाएं
बनाए रखना शासन प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। कोविड-19 हरिद्वार का सुरक्षित कुंभ। मास्क रख लीजिए वरना लॉकडाउन होगा। भक्ति के कुंभ में सावधानी जरूरी। कोरोना के बीच आस्था का महाकुंभ। देवभूमि में एंट्री की शर्तें समझ लीजिए। श्रद्धा के महासंगम में देश विदेश के हजारों लाखों लोग पहुंच रहे हैं। कुंभ में स्नान, दान, पूजा करने वालों की जबरदस्त भीड़ लगी है और यही भीड़ प्रशासन के लिए चुनौती है। मेला पूरा 1 महीने चलेगा, लेकिन इस मुश्किल वक्त में जब देश कोरोना वायरस से लड़ रहा है, तब इस महामारी का साया आस्था के मेले पर भी दिख रहा है। हालांकि कोविड को लेकर के सरकार के इंतजाम से श्रद्धालु भी खुश दिखे। व्यवस्था तो सरकार ने काफी अच्छी करी रखी है। जगह जगह सैनिटाइजेशन हो रहा है, जगह जगह गार्ड भी खड़े हैं। मास्क को लेकर ज्यादा बोल रहे हैं वो हर एक किसी को। मास्क को लेकर, सैनिटेशन को लेकर काफ़ी लोगों में अवेयरनेस पहले बिल्कुल नहीं थी। दूसरी गवर्नमेंट की फैसिलिटी भी काफ़ी अच्छी है, जो पहले उस कंपैरिजन में कम होती थी। और बाकी तो जनता का उत्साह हमेशा पहले जैसा था वो बना हुआ है। अपना देखो, सीधी सी बात है, जो हरिद्वार आता है भगवान के भरोसे आता है। नाम इसका है भगवान का द्वार, हरि का द्वार, तो हमेशा स्पिरिचुअली हमेशा सेफ है। बट मेडिकली वी आर नो प्रिपेयर्ड। पुलिस इंतजामों की बात की जाए तो मेला क्षेत्र में घुसने के लिए 9 पोस्ट बने हैं, जहां से लेकर ही कोई कुंभ मेले में जा सकता है। हम लोग ऐसे ही कुंभ मेला देखने, गंगा स्नान करने आए हैं, जैसे सब लोग आते हैं सारे श्रद्धालु। इस बार काफ़ी कुंभ में जितनी भीड़ होती है उतनी देखने को नहीं है, बट स्टिल कोविड को अगर देखा जाए तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर है। प्रशासन ने अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश करी है। यहाँ पे भी देख रहे थे, प्रॉपर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है यहाँ पे, और पुलिस वाले भी और बाकी लोग भी मास्क के लिए सबको बोल रहे हैं। बट स्टिल यहाँ पे जो लोग हैं, अभी जैसे हमने बहुत लोगों को ये चीज़ बोलते हुए सुना है कि गंगा मैया में आए हैं तो कोरोना नहीं होगा। ये कोरोना को देखते हुए बहुत भय का माहौल है, और इस भय के माहौल से ही हम लोग भी बड़ी दूर से आए हैं। लेकिन थोड़ा हमें स्नान करते हुए भी डर लग रहा था, क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हमारे नज़दीक में थी। और जो SOP जारी हुई है सरकार की तरफ से, मेला प्रशासन की तरफ से, तो उसको देखते हुए भी थोड़ा लोगों के अंदर भय है इस समय, क्योंकि एकदम से अचानक से कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो माहौल अभी ठीक सा नहीं लग रहा है। भीड़ हालांकि कोविड करके जो कुंभ में पहले भीड़ हुआ करती है कुंभों में, उतनी तो नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी भीड़ है और व्यवस्था भी पूरी है नहाने की। क्या व्यवस्था है? कोरोना का ध्यान रखते हुए सरकार ने, पब्लिक की लापरवाही हो जाए बात अलग है, लेकिन प्रशासन ने पूरा ध्यान रखा है ना। आप देखे होंगे जगह जगह सैनिटाइजर भी करवा रहे हैं, पूरा अलर्ट कर रहे हैं। हर जगह बोर्ड लगे हैं मास्क पहनने के लिए, सैनिटाइजर होने के लिए। और इतना भीड़ के बावजूद भी पूरी व्यवस्था है, किसी कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हो रही स्नान करने में मां गंगा। कुंभ मेले में आ रहे श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन ने कुछ खास दिशा निर्देश तय कर रखे हैं, जिसमें मेले में जाने वाले के पास कुंभ मेले में एंट्री की शर्तें 72 घंटे पुराना RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है। 12 राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को लानी होगी कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट। कोविड-19 घाटों पर श्रद्धालुओं के लिए मास्क जरूरी। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा अनिवार्य। प्रशासन ने कुंभ मेले में थर्मल स्क्रीनिंग और कोविड-19 की जांच करने वाली टीमें तैनात की हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश से 100 डॉक्टर्स और 148 पैरामेडिकल कर्मचारियों की टीमें हरिद्वार में पहुंची हैं। मेले में 13,000 से ज्यादा पुलिस कर्मचारियों की तैनाती की गई है, ताकि महापर्व में किसी प्रकार की चूक ना हो और सारे भक्त इस महापर्व में बिना किसी परेशानी के शामिल हो सके। कुंभ की तैयारियां तो पिछले 1-1.5 वर्ष से पहले से चल रही थी। आज गजट नोटिफिकेशन के बाद का पहला दिन है। क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है यात्रियों के लिए? कोरोना भी क्योंकि महामारी लगातार फैल रही है, उसको देखते हुए किस तरह की व्यवस्था की गई? इसके लिए जो भारत सरकार के जो हमारे मानक हैं या राज्य सरकार के जो मानक हैं, इसके अलावा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी समय समय पर निर्देश दिए गए हैं, उसको जो है उसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। देखिए, आज से ऑफिशियली कुंभ नोटिफाई हो गया है। माँ गंगा जी से पूजा अर्चना की गई, कामना की गई कि मेला निर्विघ्न हो, कोई दुर्घटना ना हो, सभी लोग यहाँ पे आएँ, आनंद से स्नान करें, अच्छे अनुभव लेके जाएं और सभी सकुशल रहें।
यानी कि मेले में आए श्रद्धालुओं के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी है। इसलिए देश दुनिया के श्रद्धालुओं से अपील है कि इस धर्म मेले में बेझिझक आएं और मां गंगा में आस्था की पवित्र डुबकी लगाएं। इस महाकुंभ में संतों की तपस्या कोरोना वायरस का खात्मा करने जा रही है। भक्तों की आस्था की डुबकी और संतों का कठिन तप दुनिया के सबसे खतरनाक वायरस का खात्मा करेगी। शिव की इस नगरी में दर्द और दवाओं से परेशान हर शख्स को मोक्ष मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई जानकारी के साथ। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत समाचार।